पढ़ना लिखना सीखो मेरे करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों। का खा गा घा को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो। का खा गा घा को हथियार बनाकर लड़ना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो। देखिए, नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने मैथमेटिक्स लेकर आया हूं और मैथमेटिक्स में देखिए आपको रूल्स कैसे फॉलो करने हैं। और मैथमेटिक्स में बेसिक नॉलेज अगर आपकी क्लियर है तो आप बड़ी आसानी से मैथमेटिक्स कर लोगे, बहुत इजी और रेशनल नंबर ये आप अगर क्लियर कर लिए ना, और प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन ऑड, आपका काम खत्म, फिनिश्ड। जैसे है 1/4 प्लस 1/3 प्लस माइनस 1/5। देखिए, जब दो साइन एक साथ आ जाए तो पहले साइन को क्लियर किया जाता है, लेकिन अपॉन में है, फ्रैक्शन नंबर है। मैथमेटिक्स कहता है जब भी प्लस या माइनस का साइन बीच में हो गिनती के नंबर के, नीचे वाले का डिनोमिनेटर का हर हाल में एलसीएम, और हमेशा डिनोमिनेटर का ही एलसीएम लिया जाता है। ध्यान देना। देखिए, पहले साइन क्लियर कर लीजिए, 1/4 प्लस 1/3 प्लस माइनस माइनस 1/5, ये हो गया आपका। अब देखिए 4, 3, 5 का एलसीएम नीचे वाले का, ध्यान देना, ये दोनों प्राइम नंबर हैं और ये देखिए कंपोजिट नंबर है। जब दो प्राइम है और इसका जो नंबर होगा यानी फैक्टर होगा, इन दोनों से मैच करेगा ना, इसलिए तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, वही एलसीएम हो जाएगा। 5 3 जा 15, 15 4 जा 60। क्लास 10th वाले बहुत तेजी करें, तेजी से निकालें, तभी आपका टाइम बचेगा। 4 में 60 कई बार गया, 15 बार, 15 बन जा 15। 3 में 60, 3 की टेबल में 60 कई बार जाएगा, 20 बार, 20 बन जा 20। और 5 की टेबल में 60 कई बार गया, 12 बार, 12 पंचे 60, ये हो गया। सेम साइन पहले ऐड कर लेना, पहला काम। 20 और 10 30 35, पहले सेम साइन, दोनों प्लस है। ये देखिए शुरू में कोई साइन नहीं प्लस, और ये प्लस। सेम साइन हमेशा ऐड होता है, साइन वही लगता है, और शुरू में कोई साइन ना लगा रहे तो वो समझ जाइए आप पलसी है वो। 35 में से 12 गए, कितना बचा? 23 बचा, तो ये लिखिए 23/60, यही आंसर। कटे, मैथ कहता है कटे तो काट दो, लेकिन कटेगा नहीं 23, क्योंकि प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर उन्हें कहते हैं जो किसी भी नंबर टेबल में नहीं आते हैं। जैसे 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड ऑल्सो इवन नंबर। ओनली इवन नंबर यानी एकलौता इवन नंबर है 2, जो प्राइम नंबर है, बाकी कोई इवन नंबर प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता। 2 अपने आप में आता है ना, किसी और टेबल में आता का, खुद ही इतना छोटा है। 1 itself तो खैर रहता ही है, 1 तो छोड़ ही दो कॉमन। 2 3 5 7 11 9 नहीं, 9 3 टेबल में आएगा, 11 के बाद 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, इस तरीके से प्राइम नंबर है। ये आपका हो गया। देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जब भी एचसीएफ एलसीएम निकाला जाता है क्लास 10th लेवल में, तो आपको प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर, अगर दो नंबर आपके दिए हुए हैं तो वही दो नंबर का प्रोडक्ट करके इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम कर दीजिए, आपको एचसीएफ या एलसीएम आपको मालूम चल जाएगा। क्या होता है फॉर्मूला? ये होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ इंटू एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जैसे कोई भी नंबर दिया हुआ है 4 और 18 दिया हुआ है ना, अब इसका एचसीएफ या एलसीएम कोई दिया हुआ है या ना भी दिया तो भी निकल जाएगा, दैट्स इट। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, ये हो गया। मान लीजिए इसका एचसीएफ आपका 4 है तो 4 लिख दिया, एलसीएम आपको निकालना है तो एलसीएम रखा। एलसीएम के साथ जो नंबर होता है और इनटू का साइन होता है वो नीचे जाता है, और जिसको निकाला जाता है वो इक्वल टू से पहले होना चाहिए। इक्वल टू से पहले जो भी रहेगा और आंसर जो भी आएगा वो इक्वल टू से पहले वाले का ही माना जाएगा, ये भी समझ। देखिए एलसीएम इज इक्वल टू 4 × 8 इन/4, नीचे 4 चला गया। अब जो आंसर आएगा वो एलसीएम ही तो होगा, क्योंकि इक्वल टू से पहले एलसीएम है।
4 4 कट गया, एलसीएम कितना आया। ये तो सिंपल सा था, ये तो आपको पता है, देखते ही आप कर लोगे। ये 8 है, सॉरी। अगर मान लीजिए 18 होता, 18, अब देखिए अभी तो 8 वाला था, अब मान लीजिए 18 है ये, तो मान लीजिए इसका एचसीएफ 2, वैसे 2 होगा ये एचसीएफ, है ना, ध्यान देना। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यानी दो नंबर ये दिए हुए हैं 4 इंटू 18 और ये 2 एचसीएफ है, एलसीएम आपको निकालना है। तो एलसीएम इज इक्वल टू, ये 2 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, ये हो गया ये, और ये 2 नीचे, 2 9 जा 18, 9 4 जा 36, ये आपका एलसीएम है। ऐसा ही बड़ी बड़ी गिनतियों का निकाला जाता है क्लास 10th लेवल में, इसी तरीके से आपको निकालना है। एनी डाउट? ओके।